नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी की विकासखंड बिजुआ ग्राम पंचायत यहाँ गोविंदापुर। उसका मजरा यहाँ लगता है भूपपुरवा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। तो आज यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पे आंगनबाड़ी और कुछ अधिकारी आए हुए हैं हमारे साथ। तो उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि ये जो मीटिंग चल रही थी, काहे की ये मीटिंग रखी गई और क्या ऐसी समस्याएं रही जो आंगनबाड़ी को ही इतनी जल्दी बुलाया गया, और यहाँ पे जो महिलाएं को बुलाया गया आंगनबाड़ी के द्वारा, इनके द्वारा क्या जानकारी दी गई, उन महिलाओं को किस लिए बुलाया गया, क्या समस्याएं ऐसी रही। पहले मैडम नाम बताओ। सविता गुप्ता। कौन से पद पे हैं आप? प्रशिक्षक। काहे की मीटिंग चल रही थी? आज राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जैसे जो हमारा जो पानी है या आप बर्बाद कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताना था। जैसे कि पानी को बचाना चाहिए अधिक से, क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा पानी कम पड़ता जा रहा है। तो हमें पानी को अधिक से अधिक बचाना चाहिए। और स्वच्छता के संबंधी जैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या बीमारियां हमारी, जब हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तभी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हमें स्वच्छ साफ रहना जरूरी होता है। और तो हमारे साथ यहाँ पे और भी मैडम है, आइए उनसे जानकारी लेने का प्रयास बताइए। मैं प्रशिक्षक सुषमा देवी हूँ और मैं यहाँ पे राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से आई हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ धात्रियों के बारे में और किशोरियों के बारे में बताती हूँ। जैसे कि कुछ किशोरियाँ क्या होती हैं, पीरियड के टाइम गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है और पैड इस्तेमाल करती है। लेकिन मेरा मानना है नहीं गंदा कपड़ा इस्तेमाल करें, नहीं पैड इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा मेस्ट्रोल कफ आता है, आप उसको इस्तेमाल करें। मतलब जो किशोरियाँ हैं उसको इस्तेमाल करें। इससे क्या है, किसी तरीके की बीमारी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। आप पैड खरीदने जाएंगे मेडिकल पे, पैड जैसे आप खरीदेंगे तो एक पैड का पैकेट 80 रुपये का मिलता है, 118 का मिलता है। लेकिन मेरा मानना है मेस्ट्रोल का एक बार आप खरीदोगे 10 साल तक यूज करोगे। हाँ, यही सब है हमारी मीटिंग में, स्वच्छता साफ सफाई से। और किशोरियों के धात्री महिलाओं के बारे में, जैसे कि कुछ महिलाएं काम करते समय बातों को ध्यान में नहीं रखती हैं। जैसे कि कपड़े धुल रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ और बर्तन साफ़ कर रही हूँ और अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। इससे क्या है, जैसे कि बच्चे को स्तनपान कराएंगे तो कपड़े में धूल लगी है, बच्चा स्पर्श करेगा ना, तो इससे क्या है, बच्चे के अंदर कई तरीके की बीमारियाँ फैलती हैं। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको यही बताएगा कि आपके बच्चे के अंदर किसी ना किसी प्रकार से बीमारी ये फैली है। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आप झाड़ू लगा रहे थे और पोछा लगा रहे थे, बर्तन धुल रहे थे, कपड़े धुल रहे थे, वो ये नहीं बताएगा। हाँ, यही मीटिंग हमारी है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक सर हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेने। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं जिला समन्वयक हैं। ये मीटिंग जो चल रही है सर, ये किस चीज़ की मीटिंग चल रही है? ये मीटिंग जल जीवन मिशन की और स्वच्छता पेयजल, जो हम लोग पानी पीते हैं, इसके बारे में कैसे हम लोगों को जल का बचाव करना चाहिए। क्योंकि पानी हमारे पास 0.6% बचा हुआ है कि सिर्फ पीने के लिए। पानी तो बहुत है हमारे पास पीने के लिए, लेकिन पानी सिर्फ पीने के लिए हमें, मतलब पानी तो बहुत है, पूरे भारत में पानी बहुत है, ठीक है। 97% पानी तो समुद्रों का है। समुद्रों का पानी पी सकते हैं हम? नहीं पी सकते हैं ना, समुद्रों का पानी खरा होता है। इसलिए पानी के बारे में बताया जा रहा है कि कम से कम जल को बेकार करिए या उसे अलग जगह पे डालिए जहाँ पे अनुसूचित, मतलब कोई उसका काम ही ना हो, वहाँ पे मत डालिए और पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। इसके बारे में हमारे लोगों का एक जागरूकता कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे साथ यहाँ पे जो है आंगनवाड़ी हैं, आइए उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो महिलाओं को यहाँ पे बुलाया गया, उनको क्या बता के यहाँ पे बुलाया गया, इनके द्वारा क्या जानकारी उन महिलाओं को दी गई कि यहाँ पे आप चलिए विद्यालय के अंदर चलिए, ऐसी क्या समस्याएं रही जो उन महिलाओं को ये मात्र शेष बताया गया कि आप चलिए, वहाँ पे सीनियर अधिकारी आ रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की आज जांच होने वाली है। तो इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों को पहले से बताना चाहिए था। ऐसी महिलाओं को यही बता दिया गया कि आप चलिए विद्यालय के अंदर चलिए, वहाँ पे किस चीज़ की मीटिंग होनी है, वो सीनियर अधिकारी आ रहे हैं। पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम कांति देवी है। कौन से पद पे हैं? आंगनबाड़ी पद पे हैं, कार्यकर्त्री। अच्छा, ये बताइए आपके द्वारा जो महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, उनको क्या बता के आमंत्रित किया गया? बताया गया था कि गर्भवती धात्रियों को 30 को बुला लेना, इसलिए मैंने गर्भवती और धात्री को, महिलाओं को बुलवाया। किसने कहा था ये? किसने कहा था? मेरे पास फ़ोन आया था। किस अधिकारी का फोन आया था? अधिकारी के हम नाम नहीं।
अब हम स्वच्छ और साफ रहें। अब अधिक से अधिक तो हमें क्या यूज करना चाहिए, पैड यूज करने चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में कोई बीमारियां उत्पन्न ना हो। जैसे गर्भावस्था के टाइम महिलाओं को क्या करना चाहिए, पैरों में सूजन आ जाती है, आती नहीं आती, हाथों पैरों में झंझनाहट आ जाती है, चक्कर आने लगता है, ये सब किस लिए होता है, हमारे खान पान की कमी से होता है। क्योंकि क्या होता है, मीठा भोजन करने से बच्चे का जो माइंड संतुलित होता है वो अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। ज्यादा कम खाएंगे तो क्या होता है, बच्चे का दिमाग कमजोर होता है हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है ना, बीमार पड़ते हैं नहीं पड़ते। जैसे 70% बीमारियां काहे से फैलती, हमारे हाथों से फैलती कि नहीं फैलती। क्योंकि क्या करते हैं, जब हाथ बिना धुले या नाखूनों को बड़ा रखते हैं, फिर उन्हीं हाथों से खाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, तो क्या होता है, बीमार पड़ते हैं। तो हमें नाखूनों को छोटा रखना चाहिए। अच्छा आप बताइए कि हाथ जहाँ की मीट जब ट्रेनिंग होती है तो हाथ धोने को बताया गया, वो बताओ फिर उसको। डिस्टर्ब होते हैं ना, और उसको मतलब सुखाया जाता है, पोछा जाता है, यही सुखाया जाता है। कैसे सुखाते हैं, ऐसे सुखाया जाता है, ऐसे। क्योंकि सही बताया है, मतलब थोड़ा हाथों को इस तरह से सुखाना चाहिए, सुखाना चाहिए कि नहीं सुखाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ऐसे सुखाने से क्या होता है, अच्छा रहता है। कपड़े में पोछोगी तो वो कपड़े की धूल लगी है तो हाथों में लग जाती है, जिससे क्या होते हैं, कुछ वायरस होते हैं हमें दिखते नहीं है, बीमार पड़ने लगते हैं ना। तो हमें हाथों को स्वच्छ साफ रखना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में बीमारियां ना उत्पन्न हो। जैसे महिलाएं सबसे ज्यादा घर का काम करती हैं ही मत करती, जैसे खाना बनाती कि नहीं, जब उनका हाथ गंदे होते हैं या उनका बच्चा आ रहा होता है, क्या करती है, हाथ में पोंछती। सरकारी पल्ला क्या होता है, उनके पल्लों में पोंछ लेती, उनका सरकारी रुमाल होता है ना, होता ही नहीं। तो हमें साफ और स्वच्छ कपड़ा रखना चाहिए खाना बनाते समय, जो हमारे हाथ गंदे हैं तो उसमें पोंछ लेना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में बीमारियां ना उत्पन्न हो, हमारे बच्चे को बीमारियां ना उत्पन्न हो ना। और जब खाना बनाते समय क्या करना चाहिए, एक कपड़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए ना। और नल के आसपास भी सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि नल के आसपास सफाई नहीं रखेंगे, फिर वहाँ पे बर्तन धुलते, कपड़े धुलते, जो वहाँ गड्ढा बना होता है जिसमें पानी फ्लो होता रहता है, तो वहाँ पे जाते हैं काम करते तो मच्छर काटते कि नहीं काटते, उससे क्या होती है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तब क्या निकलता है टेस्ट में, डेंगू हो गया है ना और मलेरिया, उसकी क्या करते हैं, दवा करवाते हैं। तब हमें डॉक्टरों के पास संतोष जरूरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के ग्रामीण परिवारों में या प्रत्येक घर में नल उपलब्ध कराने को घोषित किया गया है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो कहाँ का पानी पिया करते थे, जो 50 से 70 साल पहले कुआं, नदियों, तालाबों का पिया करते थे ना, जिससे क्या होता था उनके शरीर में कोई बीमारियां उत्पन्न नहीं होती थी। आज के समय हम वो पानी पी रहे हैं तो क्या हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं कि नहीं। जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड, बुखार, पोलियो आदि बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं। आज के समय में पानी पी रहे हैं तो क्या बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि दूषित हो गया है। और जब हम पानी को पीते हैं तो क्या बीमार पड़ते कि नहीं पड़ते हैं, सब लोग बोला क्या करो। तो हमको क्या करना चाहिए, जब हम पानी को पीते हैं, जब नल या हैंडपंप वाला, तो हमको गर्म करके साफ कपड़े में छान कर पीना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न ना हो। और रही बात कुआं, नदियों से वो पानी आज के समय पीने के तो दूर, कपड़े धोने के भी लायक नहीं बचा है ना।
जब हम एक एक बाल्टी बचाएंगे तो बहुत सारा पानी हमारा बच जाएगा ना, क्योंकि धीरे धीरे